हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे हैं दोस्तों। भाई, आयरलैंड के खिलाफ में हम हार गए 2-0 से। इंग्लैंड के खिलाफ में पहला टी20 मैच में भी अपनी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। एक समय तो 2-3 विकेट बहुत जल्दी निकल गए थे। बाद में आकर के श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी कर ली, अभिषेक शर्मा ने तूफानी इनिंग खेल दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमजोरियां नजर आई। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं, मैं तो सोच करके हैरान हूं कि पहला अर्धशतक, लेकिन पहले कप्तान बने हैं भारत के जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जाकर के टी20 फॉर्मेट में अर्धशतक लगाया। इससे पहले विराट कोहली का रिकॉर्ड था, 47 रन बनाए थे उन्होंने 2018 में टी20 में, जब वो कप्तानी करते थे। खैर, आप सभी दोस्तों को बता दें कि भाई पूर्व कोच ने एक तरीके से देखा जाए तो हमला बोल दिया। गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर दोनों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाया जा रहा है और नहीं खिलाया जा रहा है, और मैं यहां पर चर्चा किसी और का नहीं करूंगा बल्कि एक सक्सेसफुल कोच का करूंगा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हमें सीरीज जिताई है। रवि शास्त्री जी की हम बात कर रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने क्लियर कट कहा कि वैभव सूर्यवंशी को अगर आयरलैंड में खिला लेते तो भाई वो पेंट उतार देते गेंदबाजों के। ये वर्ड है रवि शास्त्री जी का। रवि शास्त्री का बयान है, उन्होंने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाना ये ठीक नहीं है। जितनी जल्दी आप खिला लो उतना बेहतर होगा ऐसे प्लेयर को। लेकिन उनका कहना था कि भाई जो आयरलैंड की पिच थी, जिस तरीके से थोड़ी सी स्लगिश पिच थी, वहां पर अगर वैभव सूर्यवंशी को आप खिला लेते तो वो पेंट उतार देते आयरलैंड के गेंदबाजों के। इतने लंबे लंबे छक्के टांगते वो। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो वैभव सूर्यवंशी को खिलाने को तैयार नहीं है। गौतम गंभीर का ये फैसला है या श्रेयस अय्यर का फैसला, और इसीलिए मैंने लिखा भी कि क्या श्रेयस अय्यर नाम के कप्तान है, क्योंकि अब लोग सवाल करने लगे कि फैसले क्या अय्यर ले रहे हैं या गौतम गंभीर ले रहे हैं। तमाम इस समय सोशल मीडिया पर देखो तो हर जगह यही चर्चा हो रही है कि फैसला तो ये अय्यर का है या गौतम गंभीर का है। क्योंकि गौतम गंभीर पर पहले भी लोग लगातार कहते रहे कि वो अपने हिसाब से टीम को चलाते हैं, अपने हिसाब से टीम को लेकर के चलते हैं। लेकिन जो बयान आया है रवि शास्त्री का, वो बयान वाकई में समझने की जरूरत है। और साथ में चर्चा करेंगे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ में भारतीय टीम दूसरे टी20 मैच में उतर सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम है जिसको कि इस समय कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। मैं बड़ा सरप्राइज था जब श्रेयस अय्यर ने बयान दिया कि जी मुझे तो कहीं सोशल मीडिया पर दिखता नहीं है ऐसा हाइप वैसा हाइप। कौन सा हाइप वैभव सूर्यवंशी के बारे में? मेरे ख्याल से ये तो एकदम सरासर झूठ बोल दिया श्रेयस अय्यर ने। अगर वैभव सूर्यवंशी का हाइप नहीं है, अगर वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के लिए लोग बेताब नहीं है, तो किसकी बैटिंग देखने के लिए लोग बेताब है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। और ये बात शायद आप लोग भी, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। क्या वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? आप लोग 100% देखना चाहते होंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर का कहना है कि नहीं जी, हमें तो नहीं पता है कौन सा हाइप, कौन सी चीजें, जब मौका मिलेगा तब बढ़िया करेंगे। लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने भी बढ़िया किया, बाकी खिलाड़ियों ने भी बढ़िया किया है। लेकिन बाकी खिलाड़ी जो हैं वो ठीक है, अच्छे प्लेयर है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं हमने वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप हम अपने घर में जीते हैं, अपना मैदान, अपनी पिच, हम वर्ल्ड कप जीते हैं। और अगर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम आयरलैंड के खिलाफ में जाकर के हार सकती है, तो भाई आप टीम में क्यों नहीं बदलाव कर सकते हैं? आप कहने को कह देते हैं कि हमें इसी लड़कों ने वर्ल्ड कप जिताया है तो हम इसको कैसे बदलें। लेकिन फिर आपको यह भी तो मानना पड़ेगा कि इन्हीं लड़कों ने आपको आयरलैंड के खिलाफ में हरा दिया, 2-0 से आप हारे हो भाई। ऐसा नहीं है कि इंडियन जो पब्लिक है वो ऐसे ही सवाल उठा रहे, क्रिकेट फैंस ऐसे ही सवाल उठा रहे। 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जब हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे, बारबाडोस में जब भारत का तिरंगा फहराया था हमने, उसके बाद जो पहला टी20 मैच था उसमें तब तो रोहित शर्मा भी नहीं थे, विराट कोहली भी नहीं थे। फाइनल के बाद ही दोनों ने संन्यास ले लिया। शुभमन गिल को कप्तानी दी गई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ में, और पहला मैच आप हारे हो जिम्बाब्वे के खिलाफ में। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा को डेब्यू कराया, उसके बाद 4 मैच हुए, चारों मैच भारतीय टीम जीती है जिम्बाब्वे के खिलाफ।
है ना? तो भाई कई बार लगता है कि चलो ठीक है, वन ऑफ डे और अचानक ही कुछ गड़बड़ हुआ, वहां पर हम हार गए, लेकिन उसके बाद 4 मैच आप जीत गए जिम्बाब्वे के खिलाफ। सीरीज 5 मैचेस की थी, 4-1 से आप जीते हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ आयरलैंड के खिलाफ में? पहला मैच हारे, लोगों को लगा कोई बात नहीं, वेकअप कॉल है, अगले मैच में हम धो देंगे, फोड़ देंगे। फिर से आप हारे हो 2-0 से। इसका मतलब है कि जेन्युइनली आपने बैड क्रिकेट खेला है। और रवि शास्त्री जी का कहना बिल्कुल एकदम सच है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर को जितनी जल्दी आप डेब्यू करने का मौका दे दोगे उतना बेहतर है। संजू सैमसन बहुत अच्छे प्लेयर है, ईशान किशन बहुत अच्छे प्लेयर है, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर है। अभिषेक के बारे में तो चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि रन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर 3 इनिंग्स में संजू सैमसन के 5 रन हो, ठीक है, तो क्या वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज जिसने आईपीएल में 750 पौने 800 रन बनाए, वो बाहर बैठ करके क्या करेगा? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संजू सैमसन को ही निकाल दो, आप किसी को भी निकालो। लेकिन देखो, अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में देखोगे ना, तो संजू सैमसन करते हैं ओपन, और वैभव सूर्यवंशी को ना तो आप 3 नंबर पर खिलाओगे, ना तो 4 नंबर पर खिलाओगे, ना तो 5 नंबर पर खिलाओगे। उनको खिलाओगे तो एज एन ओपनर ही खिलाओगे। और ओपनिंग में अभिषेक शर्मा लगातार रन बना रहे, तो अभिषेक को तो ड्रॉप नहीं कर दोगे आप, है ना? तो उसकी जगह पर वैभव की जगह किसकी जगह पर बनती है? फिर डायरेक्ट है कि जगह बनती है संजू सैमसन की। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि अगर ईशान को बाहर करोगे, अभी वो नंबर 1 बैट्समैन बने, लेकिन अगर उनको बाहर भी कर दो, तो क्या संजू सैमसन को 3 नंबर खिलाओगे और फिर वैभव को आप ओपन कराओगे, या संजू से ओपन कराओगे, वैभव से 3 नंबर खिलाओगे? वैभव को 3 नंबर खिलाना इसका मतलब है कि ना खिलाना के बराबर है। उनको खिलाना है तो ओपन कराओ भाई, सीधी सी बात। और इसीलिए मैं 100% सहमत हूं जो रवि शास्त्री जी ने कहा कि चलो ठीक है, आयरलैंड में तो 100% खिलाना चाहिए था, वैभव को डेब्यू करने का मौका देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। लेकिन कम से कम आप वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में अब जो दूसरा मैच है मैनचेस्टर में, वहां पर आप मौका दीजिए। और स्पोर्ट्स टॉक आपसे वादा करता है कि वैभव सूर्यवंशी आपको दूसरे मैच में खेलते हुए जरूर दिखेंगे। बाकी सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, श्रेयस अय्यर को लेकर के सवाल लोग कर रहे हैं कि भाई अय्यर क्या नाम के कप्तान है, क्या खुद का फैसला नहीं लेते हैं, क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी किस तरीके के प्लेयर है, क्या उनको नहीं पसंद है कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम जो है सीरीज जीते, क्या उनको नहीं पसंद है कि उनकी कप्तानी में 2028 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप उठाए और हैट्रिक वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड बनाए? क्योंकि आज के दिन में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया है, दुनिया की किसी भी टीम में और किसी भी फॉर्मेट में उनकी जगह बनती है, यह मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक होता है रन बनाना, एक होता है एक अलग ऑरा, एक अलग एटीट्यूड के साथ में खेलना। और वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल के लड़के ने वो काम करके दिखाया। सचिन तेंदुलकर को 16 साल की उम्र में मौका नहीं मिलता तो सचिन सचिन नहीं बनते। विराट कोहली को अगर सही समय पर मौका नहीं मिलता तो विराट विराट नहीं बनते। रोहित शर्मा को अगर सही समय पर मौका नहीं मिलता तो रोहित शर्मा नहीं बनते। तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर के क्या इतना डीले करना? मौका मिलना चाहिए और दूसरे T20 मैच में 100% डेब्यू करना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है रवि शास्त्री के बयान पर? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त।